Question number 1. Draw triangle ABC with AB equal 5 cm, angle A equal 70 degree and angle B equal 60 degree. तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है इन मेजरमेंट्स के साथ जो आपको दिया है. ड्रॉ द सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ABC. उसके बाद ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्किल भी ड्रॉ करना है. ऐसा सर्किल जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो वो उस ट्राइंगल का सर्कम सर्किल कहलाता है. यानी हमको एक ऐसा सर्किल बनाना है जो इस ट्राइंगल ABC के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो. इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल. अब जो सर्कम सर्किल बनेगा उसका सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा या बाहर होगा ये भी आपको बताना है. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले AB ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी लेंथ हमको 5 सेंटीमीटर दी है. एंगल A हमको 70 डिग्री दिया हुआ है. तो A पे प्रोटेक्टर को रख के 70 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे. अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे A से जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए. अब इसकी लेंथ हमको पता नहीं लेकिन इतना पता है कि एंगल A 70 डिग्री है. तो 70 डिग्री का मेजरमेंट लेके हमने पॉइंट मार्क कर दिया. A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसी पॉइंट से पास हो रही हो. तो ये हमने ड्रॉ कर दिया. अब इसी तरह से हमको एंगल B 60 डिग्री दिया है. तो इस बार प्रोटेक्टर को उठा के B पे रख लेंगे और 60 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे. अब फिर से हम स्केल को रखेंगे इस तरह से कि जो पॉइंट हमने मार्क किया है उससे ये स्केल टच कर रही हो और B से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास हो रही हो. जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा C वाला पॉइंट होगा. तो ट्राइंगल हमारा बन गया. तीनों वर्टेक्स हमको मिल चुके हैं. अब एक सर्किल बनाना है जो इन तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो. लेकिन उसके लिए उस सर्किल का हमको सेंटर फाइंड आउट करना होगा. तो सेंटर को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि हर एक साइड से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. तो हर एक साइड से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो. मतलब वो लाइन हर साइड की बिल्कुल मिडिल से स्टार्ट होगी 90 डिग्री बनाते हुए. जैसे अगर हम AB ले लें तो AB के बिल्कुल सेंटर से वो लाइन जाएगी. लेकिन लाइन ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है. कैसे जाएगी? इस AB वाली लाइन के 90 डिग्री होनी चाहिए. तो चलो फिर से हम स्केल को रखते हैं. पहले हम AB पे रख लेते हैं. अब इस AB का बिल्कुल हमको सेंटर चाहिए. AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर. तो सेंटर क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5. यानी 5 सेंटीमीटर का आधा क्या होता है? 2.5. तो जो 2.5 है वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे. तो प्रोटेक्टर को भी हम यहाँ रख लेते हैं 2.5 पे. तो AB के बिल्कुल मिडल से यानी 2.5 से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री. तो उसके लिए हम यहाँ पर ये 90 डिग्री पे एक पॉइंट लगा लेते हैं. अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है और AB का सेंटर दैट इज 2.5 इसको ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन से. अब यही काम बाकी साइड्स के साथ भी करेंगे. यानी स्केल को उठा के हम इस AC पे रख लेते हैं. अब AC की लेंथ यहाँ से आप देख सकते हो 5.5 5.6. तो 5.6 का हाफ करो तो आएगा 2.8. यानी AC का जो सेंटर है वो 2.8 है. तो ये 2 2.5 6 7 8 ये वाला पॉइंट आएगा. तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस AC के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे. तो 90 डिग्री का मेजरमेंट देने के लिए हम अगेन प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे. तो प्रोटेक्टर को हमको रखना है 2.8 पे. तो आप ये पॉइंट देखना ये जो नीचे लाइन जा रही है ये 2.8 पे होनी चाहिए. तो ये 2.8 पे आ गई. अब ये 90 डिग्री वाली लाइन है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे. अब प्रोटेक्टर हटा लो. ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है और 2.8 इसको ज्वाइन कर लो. तो ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है. अब इसी तरह से आप BC पे रख के यही काम कर लो. तो ये BC पे मैंने स्केल को रख लिया है और B वाले पॉइंट पे 0 है और इधर कहाँ आ रहा है 6.1 6.2. 6.2 का हाफ होता है 3.1. तो 3.1 से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो फिर से प्रोटेक्टर का हम यूज़ करेंगे और ये यहाँ पर ये 3.1 पे हमने सेट कर लिया. ये देख सकते हो ये 90 डिग्री वाली लाइन है और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देंगे. अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है इसको 3.1 से ज्वाइन कर लो. तो ये BC का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया. तीनों बाइसेक्टर्स बन चुके हैं. जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सेंटर वाला पॉइंट है. तो अब कंपास को लेके इसी सेंटर पे हम रख देंगे. अब जो पेंसिल है उसको चाहे आप B वाले वर्टेक्स पे रख लो या A पे या C पे क्योंकि ये सभी सर्किल को टच करेगा. मतलब इस पॉइंट से A की जो डिस्टेंस है B की जो डिस्टेंस है C की जो डिस्टेंस है वो सब सेम है. तो चलो जैसे मैंने यहाँ पर पेंसिल को B पे रख लिया. अब सर्किल आपको जस्ट ड्रॉ कर देना है. तो ये हमारा सर्कम सर्किल बन चुका है. देख सकते हो इस सर्किल के सरफेस पे A B C तीनों वर्टेक्स आ रहे हैं और इसका सेंटर ये यहाँ पर है. हमसे ये भी पूछा था कि जो सेंटर है वो कहाँ पर आएगा.
ट्राइंगल के अंदर या बाहर, तो आप देख सकते हो ये ट्राइंगल के अंदर ही इसका सेंटर आ रहा है। तो हमने ड्रॉ कर लिया, सेंटर कहाँ आ रहा है वो भी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।